हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 24 को। और स्टूडेंट्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है A ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक बैलून हम दिखा रहे हैं, बैलून में एक आदमी है। ये बैलून जो है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इफ द बैलून वाज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये 60 मीटर की हाइट पर है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है, तब यहाँ से एक स्टोन को, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसको कितना देर लगेगा ग्राउंड पर आने में। क्लियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं एक्चुअल में फिनोमेना क्या होगा। यहाँ पर जैसे ही आप समझिएगा कि जैसे ही इस बॉल को हम ड्रॉप करेंगे, उस समय इसका स्पीड जो है ये ऊपर की ओर, बॉल का भी स्पीड जो होगा ये होगा 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड बॉल का भी स्पीड होगा ऊपर की ओर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैलून 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि बैलून के साथ साथ बैलून में जो पर्सन जो खड़ा है, उस पर्सन के हाथ में जो स्टोन है या बॉल है, उस सारे चीज़ों का वेलोसिटी जो है 7 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे मान लिया आप ट्रेन चल रही होती है, आप ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन जिस स्पीड से जा रही होती है, ट्रेन के साथ साथ आप बैठे हुए हैं, उसमें जो भी सामान वगैरह रखी हुई है, सारे का स्पीड जो है, सारे का सेम वेलोसिटी होता है जो ट्रेन का होता है। तो उसी तरह अभी क्या है कि बैलून ऊपर की ओर जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो सबका स्पीड उतना ही है। आपने बॉल को जैसे ही छोड़ा, तो अभी क्या है कि बॉल का स्पीड तो 7 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर है, वो है ही। ठीक है, आपने इसको जैसे ही छोड़ा तो ये 7 मीटर पर सेकेंड इसका जो स्पीड ऊपर की ओर है अभी, ठीक है, ये अचानक तो जीरो नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, ये अपने स्पीड के चलते, ये इसका जो 7 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है बॉल का, इसके चलते ये ऊपर जाना शुरू होगा, क्योंकि इसका स्पीड ऊपर की ओर है, वेलोसिटी ऊपर की ओर है। ये जैसे ही अब आपके हाथ से ये निकल चुका है, ये 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जैसे ही ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, जाना शुरू होगा, इस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की ओर हैविंग वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रफली बात करें तो इतना रिटार्डेशन से अब ये इतना वैल्यू का एक्सेलरेशन नीचे की ओर इस पर लगना शुरू होगा, मतलब ये रिटार्डेशन में जाना शुरू होगा, मतलब कि इसका स्पीड अब धीरे धीरे घटना शुरू होगा और फाइनली स्पीड घटते 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 इसका स्पीड एक पॉइंट पर जीरो होगा। और देन आफ्टर यहाँ के बाद क्या होगा, ये एक्सेलरेशन जी तो नीचे की ओर इस पे लग ही रहा है, वर्टिकल मोशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके चलते फिर ये क्या होगा, फिर ये इस तरह से वापस ये नीचे की ओर आना शुरू होगा। क्लियर है, तो वही पूछ रहा है कि यहाँ से जो इसको छोड़ा गया और ग्राउंड तक आने में इसको कितना टाइम लगा। मतलब इसको छोड़ने के बाद, इस क्वेश्चन में नया बस इतना ही है कि आपने इसको जैसे ही छोड़ा उस समय इसका स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है बैलून के साथ साथ, तो इसके चलते ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है वर्टिकल मोशन बाय ग्रेविटी का। क्लियर है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड देख लेते हैं, जनरल मेथड। ठीक है, जनरल मेथड, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। तो जनरल मेथड से स्टूडेंट यहाँ पर अब आप समझिएगा क्या होता है कि जहाँ पर नॉर्मली इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे था कि अगर बॉल जो है या जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम लोग नॉर्मली v इक्वल टू यू माइनस जी टी या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g लाइक फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई नीचे की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव अपना प्लस में लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी या लाइक दिस। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सिचुएशन में अगर हम कंटिन्यू एक इक्वेशन अप्लाई करना चाहें कि भाई इसको यहाँ से छोड़े और यहाँ तक पहुँचने में मान लिया t टाइम लगा, तो किस तरह से इक्वेशन को लिखेंगे, तो सिंपल आपको बहुत डिटेल से हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 7, अगेन आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हम वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में हम बताएं कि कैसे इक्वेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, आप सिंपल क्या कीजिए, आपके पास जो बेसिक जो फॉर्मूला है, जैसे मान लिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को आप लिखेंगे एकदम बेसिक तरीके से।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो है अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन u इज द इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नीचे की ओर है तो नेगेटिव वैल्यू लेना है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना है। सेम यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से सारे का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। ऐसा ऑब्वियसली इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि इनफैक्ट ये जो इक्वेशन वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं ये वेक्टर इक्वेशन होते हैं, तो उन चीज़ों को थ्योरी में आप डिटेल से देखेंगे। फिलहाल अभी इतना समझे, इन जनरल आपको याद रखना है कि कैसे इक्वेशन को यूज करते हैं, तो बेसिक इक्वेशन आप लिखेंगे, ठीक है। अब उसका देखिए हम कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू में क्या है कि भाई ये 60 मीटर की हाइट पर था, उसके बाद फाइनली ये ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। मतलब ये नीचे की ओर आ गया है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 60 माइनस 60। क्लियर है, 60 मीटर हाइट पर था, उसके बाद ये नीचे आ चुका है, 60 मीटर ये नीचे आ गया, -60। u इज द इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 7 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की ओर है तो प्लस ही लेंगे 7 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इस पर नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड का रफली ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन चूंकि नीचे की ओर है तो -10 ले लेंगे वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है, इंटू t²। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट t का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है कि जब इसका इनिशियल स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड था तो फाइनली 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट में उसको कितना देर लगेगा घूम कर आने में, तो यहाँ से t का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 70 -5t², इसको इधर ले आते हैं, दिस इज 5t² -7t + 60 = 0, ठीक है। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ से वैल्यू लिखेंगे -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +7 ± √b² 49 -4ac ये तो कुछ ये 5t² इधर हो गया, 5t² -7t, और ये -60 हो गया, ये -60 ही है, -60, तो b² -4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज 7 + -7 देखिएगा ये 1249 होता है, 1249। अगर इसको 1250 ले ले, क्यों रफली अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1249 है तो 1250 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में याद कीजिए 1250 का क्वाड्रेटिक इसका जो वैल्यू था स्क्वायर रूट का 35 आया था, ठीक है। तो एक रफली ये अप्रॉक्स का साइन दे देते हैं, और ये आपका 10 हो गया, दिस इज 7 ± 35 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इसका प्लस साइन लेंगे, तो 7 + 35 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 42/10, तो रफली इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4.2 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेंगे, ऑब्वियस है क्योंकि टाइम का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, टाइम तो नेगेटिव नहीं होता है। आप अगर नेगेटिव लेंगे तो 7 - 35 नेगेटिव आ जाएगा, तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। तो 4.2 सेकेंड इसका आंसर हो गया। 24 आपका इसका आंसर है 4.3 सेकेंड है, ठीक है। बुक में आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो जगह अप्रोक्सीमेशन किए हैं, जी का भी वैल्यू हम लोग 10 ले लिए हैं 9.8 की जगह पे, यहाँ भी 1249 को 1250 लिए हैं, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं इसका दूसरा मेथड, ग्राफिकल मेथड देखते हैं इसका, कैसे इसको ग्राफ की सहायता से सॉल्व करेंगे। जब तक इसकी हम तैयारी कर रहे हैं तब तक में आप सोच सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके इनफैक्ट आपको सोचना चाहिए कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, किस तरह का ग्राफ बनेगा, कैसे अप्रोच करेंगे, तब फायदा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं, दिस इज योर ग्राफिकल मेथड ये आपका हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका वेलोसिटी शुरू में पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर है 7 मीटर पर सेकेंड, कुछ यहाँ से ग्राफ इस तरह से मान लिया शुरू होगा 7 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड
ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते घटते जीरो हो गया, और स्पीड घटते घटते जीरो हो गया, अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की ओर चलना शुरू किया, स्पीड बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, लाइक दिस। सपोज कीजिए कि इतना टाइम के बाद ये यहाँ पर जाके ये ग्राउंड को हिट कर दिया, तो इस तरह से आपका ग्राफ होगा। क्लियर? चलिए, ये आपका वैल्यू है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0, ठीक है। अब ये 7 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड घटते 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 जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये जो पोजीशन दिखा रहा है, ये इसका मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंचा, वो पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एरिया आप समझ सकते हैं, ये एरिया कितना स्टूडेंट होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो ये 60 नहीं होगा, ये 60 हम लोगों को नहीं दिया होगा, ये 60 नहीं दिया होगा। चलिए ठीक है, ये 60 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या पता है स्टूडेंट, पहले ही आपको बताए हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का सबसे बड़ा खासियत है एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कि tan थीटा का वैल्यू हमेशा 10 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हम लोगों को निकालना है कितना टाइम लगा ग्राउंड पर आने में 7 मीटर पर सेकंड से। मतलब समझिएगा, अगर ये T1 है और ये T2 है, मतलब ये लेंथ T1 है, ये लेंथ T2 है, ये लेंथ T2 है, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है T1 प्लस T2 का वैल्यू निकालना है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ग्राफ की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो T1 प्लस T2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये 7 पता है, तो देखिए यहाँ पर T1 तो आसानी से निकाल सकते हैं, ये T1 तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये O है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं, दिस इज योर C, ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रायंगल OAB में लिखना है, OAB में tan थीटा इक्वल्स टू 7/T1, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू 10, 7/T1, यहाँ से T1 आपका निकल गया 7/10, मतलब 0.7 सेकेंड, ठीक है। T1 निकल चुका है, T2 स्टूडेंट निकालना है, T2 निकालना है। अच्छा, T2 के लिए तो कुछ वैसा हम लोगों को ये दिया नहीं है, मान लेते हैं ये भी मान लेते हैं, ये लेंथ को भी मान लेते हैं, मतलब कि एक्चुअल में ये भी मान लेते हैं, मतलब ये जितना स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक किया वही स्पीड है ये भी, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ भी tan थीटा इक्वल्स टू 10 है ऑल्सो, देखिए ऑल्सो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू V/T2, ये इक्वेशन हमारे पास और है, tan थीटा इक्वल्स टू V/T2, ये ट्रायंगल BCD में लिख रहे हैं, ट्रायंगल BCD में, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इक्वल्स टू V/T2, ठीक है। चलिए कि ये इक्वेशन है हमारे पास। एक और भी चीज दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है B से C तक, इसका जो एरिया निकालेंगे तो ये कौन सा डिस्टेंस देगा, ये डिस्टेंस देगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देगा, ये पूरा डिस्टेंस देगा। अच्छा, इसका एरिया निकालेंगे तो कौन सा डिस्टेंस देगा, ये एरिया देगा, तो ये पूरा वाले में से इसका एरिया घटा देंगे, मतलब इसका एरिया में से इसका एरिया को घटा देंगे तो ये 60 होगा। क्लियर है? मतलब कि एक और क्लू है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये निश्चित रूप से 60 होगा, 60 होगा, ठीक है। चलिए अब दोनों ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं। देखिए इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू T2 इंटू V, ठीक है, माइनस इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस है T1 इंटू 7 इक्वल्स टू 60, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों को निकालना है T2 का वैल्यू निकालना है। T1 तो निकल चुका है आपका, T2 का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं V की जगह T2 कर देते हैं, V की जगह T2 करेंगे तो 10 T2 हो जाएगा, तो हाफ इंटू T2 इंटू 10 T2 इधर हो जाएगा हाफ इंटू T1 का वैल्यू निकल चुका है, हाफ इंटू 7/, अच्छा चलिए 7/10 ही रख लेते हैं, इंटू 7, ठीक है, दिस इज 60, दोनों में हाफ कॉमन हो जाएगा, उधर 120 कर देते हैं, दिस इज 10 T2 का स्क्वायर माइनस ये 49 डिवाइडेड बाई 10, तो 4.9 इक्वल्स टू 120,
ठीक है, दिस इज 10t2² इक्वल्स टू, अच्छा 120 प्लस 4.9 तो 124.9 कर देते हैं, ठीक है। दिस इज t2 आपका हो जाएगा रूट अंडर 12.49 हो जाएगा, ठीक है। 12.49 ये आपका स्टूडेंट आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग में इसका वैल्यू आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, t2 इतना आएगा, तो t2 इतना आएगा, ये आपका देख ही लेते हैं, इसको चेक कर लेना जरूरी है। 12.49 3.53, ये 3.53 और प्लस 0.7 तो प्लस 0.7 ये आपका आ रहा है 3.6 के अराउंड आसपास। रिक्वायर्ड टाइम आपका आप समझ सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइम आपका t1 प्लस t2 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0.7 4.2 क्वेश्चन नंबर 24 4.24 ठीक है, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं, कैलकुलेशन है। मेन इंपॉर्टेंट ये था कि ग्राफ को समझना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।